हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बनने के कारण, यूरिक एसिड के लक्षण, सिम्टम्स, यूरिक एसिड को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्यूरिन नाम के प्रोटीन के टूटने से बनता है। हालांकि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में पहले ही से उसके कुछ परसेंटेज मौजूद होते हैं, जो मेल में 3.5 से लेके 7.2 mg/dl और फीमेल में 2.4 से लेके 6.2 mg/dl तक हो सकता है। इससे ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में पाया जाता है तो उसे हाई यूरिक एसिड की समस्या कहा जाता है। किडनी जो है यूरिक एसिड को फिल्टर करती है और ये यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब शरीर से यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है या फिर किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है तो खून में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जो हड्डियों के बीच में जमा होकर दर्द पैदा करता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर गाउट नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे जोड़ों में काफ़ी दर्द उठता है। यूरिक एसिड आपके खून और आपके यूरिन को काफ़ी एसिडिक भी बना सकता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर हार्ट डिजीज़, बीपी, किडनी स्टोन, थायराइड और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने का भी खतरा हो सकता है। बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में, अपने आहार में शामिल करना चाहिए जिन चीज़ों में प्यूरिन की मात्रा काफ़ी कम हो। खून में यूरिक एसिड के हाई लेवल को हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। तो चले अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या होता है। बहुत से लोगों के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का मुख्य कारण आनुवंशिकता हो सकता है, यानी कुछ लोगों की हर पीढ़ी में इस एसिड के बढ़ने की समस्या पाई जाती है। कई बार गलत डाइट की वजह से भी, गलत खान पान की वजह से भी हमारा यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे हम फास्ट फूड, ऑयली खाना, ये सब की वजह से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और खाने में ऐसी चीज़ें जैसे रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, दाल, राजमा, पनीर, चावल, ये सब खाने से भी हमारा यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। मोटापा तो कई बीमारियों की जड़ होती है, कई बार ये भी एक वजह बन सकती है यूरिक एसिड बढ़ने की। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं। कई बार जोड़ों में जो दर्द उठता है, चुभन वाला दर्द उठता है और हमें उठने बैठने में परेशानी होती है। उंगलियों में सूजन आ जाना, जोड़ों में गांठों की शिकायत होना, इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द होता है। इसमें इंसान जल्दी थक जाता है, इसलिए इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। यूरिन पास करने में परेशानी या इसके तुरंत बाद पेट के आसपास दर्द या जलन होना, ये सब भी एक लक्षण होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का तरीका। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और वॉक पे जाना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो रोज़ाना हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि इससे आप फिट रहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय पानी है। पानी यूरिक एसिड को पतला करता है और किडनी को उत्तेजित करता है, जिससे यूरिक एसिड यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। इसी तरह से अगर हम रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं तो ये भी हमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। हमें अपने खान पान में ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए जिसमें प्यूरिन प्रोटीन शामिल होता है। हमें अपने भोजन में ज़्यादा देर का गैप नहीं रखना चाहिए, इसलिए हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना चाहिए, जिससे हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। रात में दाल चावल ना खाएं, क्योंकि दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे खा के सो जाने पे वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी और इससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो जाएगा। चेरी के जूस का सेवन करना। ब्लैक चेरी या चेरी का जूस यूरिक एसिड से होने वाले गठिया या किडनी स्टोन की समस्या में अच्छा माना जाता है। ब्लैक चेरी यूरिक एसिड के सीरम लेवल को
कम करके जोड़ों और किडनी से क्रिस्टल को दूर करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। कलरफुल सब्जियों को खाना, हमें अपनी डाइट में ब्रोकली, लाल शिमला मिर्च, बैगन, हरे पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे आपका यूरिक एसिड हमेशा नॉर्मल रेंज में रहेगा। अनाज का सेवन करना, मसूर की दाल, ओट्स, ब्राउन राइस और जौ को अपनी डाइट में शामिल करें। कच्ची सब्जियों का जूस, लौकी का जूस यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। इसको रोज़ाना पीने से यूरिक एसिड नॉर्मल होता है। इसके अलावा गाजर, चुकंदर के जूस को पीना चाहिए। इसके जूस को पीने से बॉडी में पीएच लेवल बढ़ता है। सेब का सिरका पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। रोज़ाना 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। विटामिन सी वाले फल, आंवला, संतरा, मौसमी, अनानास, अमरूद खाने से यूरिक एसिड कम होता है। इसलिए यूरिक एसिड कम करने के लिए रोज़ाना अपनी डाइट में विटामिन सी वाले फल ज़रूर लें। इससे 1-2 महीने में यूरिक एसिड कम हो जाएगा। फाइबर से भरपूर चीज़ें खाना, फाइबर से भरपूर चीज़ें जैसे मक्का ग्रेन्स और ड्राई फ्रूट खाने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। इसलिए रोज़ सुबह ड्राई फ्रूट खाने की आदत डालें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें खाना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें जैसे अंगूर, किशमिश, अखरोट, ब्लूबेरीज़ खाना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं वो यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में काफ़ी कारगर होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।